सभी राज्यों की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों से कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर कर पाएं उतना ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपनी समस्या को, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जो भी आप कहना चाहती हैं वो लिखें और अपने राज्य में मिलने वाले मानदेय के बारे में आप जरूर लिखें कि आपके वहां क्या समय से पैसा मिलता है या फिर आपके राज्य में भी मानदेय देने में राज्य सरकारें लापरवाही बरत रही हैं। आंगनबाड़ी बहनों को यशोदा मां कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बारे में थोड़ा संज्ञान लें और देखें कि आपके ही देश में सभी राज्यों में ज्यादातर आपकी ही सरकारें हैं, डबल इंजन की सरकारें हैं और फिर भी आपकी यशोदा मां का हाल वहां पर कैसा है उस पर थोड़ा संज्ञान लें ताकि बहनों की समस्याओं पर आप विचार कर पाएं और उनके बेहतर भविष्य के लिए कुछ आपकी तरफ से किया जा सके। आपने ही 1500 रुपया आंगनबाड़ी बहनों का 2018 में बढ़ाया था, उसके बाद से बहुत से राज्य सरकारों ने केवल आंगनबाड़ी बहनों को जुमले दिए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं दिया। अब चूंकि आपकी सरकार सत्ता में है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी माननीय मुख्य जो है प्रधानमंत्री जी आप ही बैठे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी उन्हीं यशोदा मां का एक बार फिर से संज्ञान लें। जब आपने आंगनबाड़ी बहनों को यशोदा मां कह करके संबोधित किया था तो अब उनका हाल आपको जानने की जरूरत है। कई साल बीत गए हैं, मानदेय में वृद्धि नहीं हुई है, तो पहले तो उनका मानदेय बढ़ाने पर आप विचार करें। उसके बाद आंगनबाड़ी बहनों को राज्य सरकारों के द्वारा बरती जाने वाली लापरवाहियों पर भी आपको थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि आपकी यशोदा मां का हाल कैसा है, उनके साथ क्या क्या हो रहा है राज्यों में, उसको भी जानना आपके लिए उतना ही जरूरी है। जैसा कि आप देख रहे हैं 2 माह से मानदेय न मिलने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। ये तो एक छोटी सी झलक है केवल 2 महीने के मानदेय को लेकर के। ऐसे ही बहुत से राज्यों में बहुत सी हजारों की तादाद में बहनें हैं जिनका 3-3, 4-4 महीने से भी पैसा नहीं आ रहा। कई राज्यों की बात कर लें, आप बिहार को उठा लो, वहां पर तो कई कई बहनों का सालों साल से पैसा नहीं आ रहा। ऐसे और भी राज्य हैं जहां पर मानदेय देने में राज्य सरकारों द्वारा लापरवाहियां बरती जा रही हैं। मैं एक किसी राज्य की बात क्या करूं, आप एमपी को ही उठा लो, एमपी में भी मानदेय देने में लापरवाही हो रही है। बहन ने लिखा, सर जी बालाघाट एमपी में 2 महीने से मानदेय नहीं आ रहा है, बहुत परेशान है। इस तरह से ये तो एक मैसेज मैंने आपको दिखाया, ऐसे सैकड़ों हजारों की तादाद में मैसेज ऑल इंडिया को आते हैं। बहनें अपनी समस्याओं को भेजती हैं कि हमारे वहां भैया मानदेय नहीं आ रहा, इतने महीने से नहीं आ रहा, कोई कहेगा इतने महीने से नहीं आ रहा, घर के खर्चे कैसे चलाएं, 4-5 हजार में जीवन यापन करना आप समझ सकते हैं इस महंगाई के दौर में कितना मुश्किल होता है। तो सभी राज्यों की आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय की स्थिति पर और उनको मिलने वाले इस मानदेय में बरती जाने वाली लापरवाही पर भी संज्ञान आपको लेना चाहिए और राज्य सरकारों को निर्देश देने चाहिए, क्योंकि माननीय केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी, उनको तो पार्टी भक्ति से कुछ अलग कुछ दिखता ही नहीं है। जब भी वो सदन में बोलती हैं तो सिवाय जो है जुमलेबाजी के और सिवाय जो है प्रलोभनों के वो कुछ नहीं देती। उन्हीं को घेरते हुए सदनों में अन्य अन्य पार्टी के जो भी सांसद हैं वो भी आवाज उठाते हैं, जो भी विधायक हैं वो आवाज उठाते हैं जगह जगह सदनों में, और फिर भी जो आप लोगों को बताना चाहेंगे कि संज्ञान नहीं लिया जाता। बहनों की स्थितियां कैसी हैं राज्यों में, उस पर ढंग से कार्रवाइयां नहीं हो पाती, क्या क्या जरूरतें हैं उनको, उन पर विचार नहीं होता, उनकी मुख्य मांगे क्या है उन पर विचार नहीं होता, और 1975 से अब तक जो भी हुआ बहनों के लिए वो कुछ ढंग का नहीं हुआ। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से उम्मीद है केंद्र सरकार से कि वो आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं पर विचार करें और बहनों को हमारी उनके लिए कुछ बेहतर करें, उनकी नियमावलियों में संशोधन करें, उन चीजों को सुधार करके उनको कुछ अच्छा करें उनके भविष्य को लेकर के, जो अभी तक किसी भी पार्टी ने उनके लिए नहीं किया है, वो करने के लिए आपसे बहनें आग्रह करती हैं, क्योंकि इससे सुनहरा मौका अब शायद जीवन में कभी ना आए बहनों के इस पूरे कार्यकाल में जब तक वो नौकरी करेंगी। क्योंकि आपको पता है केंद्र में भी सत्ता में जो सरकार है वही राज्यों में भी ज्यादातर सरकारें हैं, तो बहुमत की सरकार है और दोनों तरफ है, डबल इंजन की सरकार है, और फिर भी अगर बहनों के लिए जैसा आप चाहें वैसा ना हो पाए
तो फिर और क्या सरकारें उनके लिए बाकी कर पाएंगी। तो उम्मीदें आपसे हैं, आप करें तो बेहतर है, क्योंकि यहां पर चांस ज्यादा है। लेकिन राज्यों की सरकारें सिर्फ और सिर्फ बहनों को झूठे वादों में फंसा करके रखती हैं, चुनाव पूरे करवाती हैं, फिर छोड़ देती हैं। फिलहाल गांधी पार्क में बैठ करके कई समस्याओं पर विचार किया गया। इस तरह से आप देख रहे हैं, ये बहनें हैं जो कि अपने मानदेय को लेकर के बहुत परेशान नजर आ रही हैं, और पिछले 2 महीने से इनका मानदेय इनको नहीं मिला है, जिसके लिए मात्र परेशान है। ऐसे ही कई राज्यों में अलग अलग बहनें वहां पर परेशान दिख रही हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि इन सब की समस्याओं पर विचार किया जाए, और पैसे का भुगतान हर एक राज्य में पहली बात तो समय पर हो, और दूसरी बात कि उनका मेहनताना बढ़ाया जाए। आज की महंगाई को दौर को देखते हुए बहनों को पैसा दिया जाए। इन सब चीजों की मांग ऑल इंडिया आपसे करता है। बाकी वीडियो देखने वाले सभी भाई बहनों से बस मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, छोटी सी विनती है कि वीडियो को लाइक करें और अपनी बात को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप किस राज्य से हैं और आपके वहां कितना पैसा मिलता है? क्या हर समय आपको मानदेय हर महीने समय पर मिल जाता है, या फिर महीना 2-2 महीना 3-3 4-4 महीना लेट आपको दिया जाता है? या कौन कौन से कार्य हैं जो आप पर लादे जाते हैं जिनका पैसा आपको नहीं मिलता? गैर भागी कार्य कौन कौन से हैं जो आप पर लादे जाते हैं? तो इन सभी चीजों को लेकर के आप अपनी अपनी राय जितना ज्यादा आप लिख पाए, जो भाई बहन, उतना कमेंट बॉक्स में लिखें, टाइप करें। क्योंकि अगर आप लिखेंगे नहीं तो आपकी समस्याएं जाएंगी कैसे? हम तो आवाज आपकी हमेशा उठाते रहते हैं, लेकिन अगर आप ही कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को नहीं लिखेंगे तो जो कोई भी वीडियो अगर देखेगा तो उसमें वो क्या देखेगा? हमारी आवाज को सुनेगा, कहेगा ये तो ऐसे ही चिल्ला रहा है। लेकिन जब आपके कमेंट उसमें लिखे होंगे तो लोगों को पता चलेगा इस सच्चाई भरे वीडियो के बारे में, आंगनबाड़ी यशोदा मां के साथ हो रहे अन्याय के बारे में, उनका कैसा हाल है उसको लोग जानेंगे, और आपकी मानदेय की सच्चाई से लोग अवगत होंगे कि चंद पैसे भी सरकारें, जो राज्य सरकारें हैं तमाम राज्यों में, वो उनको समय पर नहीं पहुंचा पा रही हैं। मानदेय वृद्धि भी जरूरी है, उस पर भी सरकारें केवल चुनाव आने पर जुमले देती हैं, उसके बाद कुछ नहीं करती। इधर आप देखिएगा, यहां पर स्वदेश लता बहन है हाथरस से, जिनके द्वारा एक समस्या भेजी गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने कंप्यूटर ऑपरेटर पर लगाया है सुविधा शुल्क मांगने, छेड़खानी और अभद्रता करने का आरोप। कुछ दिन पहले मैंने इस मैटर को उठाया था, शायद अभी तक इसमें न्याय नहीं मिला, और इसी संबंध में आप देख रहे हैं कि बहनें प्रदर्शन भी उन्होंने किया मानदेय को लेकर के भी, और इस तरह के शोषण को लेकर के भी बहनों ने वहां पर प्रदर्शन किया था। फिलहाल के लिए ले चलते हैं आगे और आपको बताना चाहेंगे, इसमें बताया जा रहा है कि सहपऊ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की आंगनबाड़ी हैं, उन्होंने शिकायती पत्र में अपना ये जो है जिक्र किया है कि उनको जो है यहां पर कंप्यूटर ऑपरेटर पर केंद्र पर अनियमितताएं मिलने के नाम पर 20,000 रुपए की सुविधा शुल्क मांगी गई है। रिकॉर्डिंग करने पर जबरदस्ती मोबाइल छीन लिया गया था। छीना झपटी में छेड़खानी करते हुए अभद्र भाषा टिप्पणी का प्रयोग किया गया, मोबाइल और पर्स ले लिया गया। इस संबंध में उन्होंने शिकायत लिखाई थी, और इनकी शिकायत भी मैंने ऑल इंडिया पर दिखाई थी। बावजूद इन चीजों के कार्रवाइयां नहीं हो रही हैं। खैर, इस बारे में तो राज्य सरकारों के अधीन आने वाले जिले के अंतर्गत जिम्मेदार अधिकारी हैं वो संज्ञान लेंगे। लेकिन आपको बताना चाहेंगे, लेकिन मानदेय जैसी सिचुएशनों पर आप केंद्र सरकार को भी सोचना चाहिए। बहनों की सेवा शर्तों में सुधार करना, नियमावली बदलना और उनको कुछ बेहतर भविष्य दे पाना, ये माननीय केंद्र सरकार आपके हाथों में है, नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। महिला बाल विकास में जो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, वो चाहे तो चीजें हो सकती हैं, लेकिन सदन में आए दिन उनके द्वारा दिए जाने वाले भाषण, उनसे यही प्रतीत होता है कि वो आंगनबाड़ी बहनों की बेहतरी के लिए जमीनी स्तर पर कुछ नहीं कर रही हैं, सिवाय अपने आंकड़ों को दर्शाने के। क्योंकि बहनों की समस्याओं पर वो देखती ही नहीं है, ग्राउंड लेवल पर क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है, क्या दिक्कतें हैं उनकी, और वो अपने जो भी बयान होते हैं वो उनको देती रहती हैं कि उनको ये दे दिया, उनको ये कर दिया, ये योजना दे दी, वो योजना दे दी। लेकिन ग्राउंड पर उनका मानदेय क्या है, उनको कब मिलता है, कैसे मिलता है, उस पर किसी का विचार नहीं। बहनों से जो काम लिए जा रहे हैं राज्य सरकारों के अधीन, जो राज्य सरकारें अपनी अपनी स्वेच्छा से ले रही हैं मनमाने तरीके से, अगर उनको देखा जाए तो बहनों को दर्जा भी तो मिलना चाहिए। केंद्र सरकार या तो केंद्रीय कर्मी का दर्जा दे, राज्य सरकार या फिर राज्य कर्मी का दर्जा दे। चूंकि दोनों सरकारें किसी तरह का दर्जा नहीं दे रही हैं, इस बात को कहकर के टाल देती हैं कि ये स्कीम के तहत लगाए गए थे और मानदेय कर्मी है और इनको राज्य कर्मी या केंद्रीय कर्मी नहीं बनाया जा सकता। चूंकि सरासर ये गलत है। जब संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं
नियम कायदे बदले जा सकते हैं, तो फिर एक स्कीम के तहत लगने वाली 1975 से अब तक की नारी शक्तियों के उत्थान के लिए ऐसे संशोधन क्यों नहीं हो सकते कि उनमें बदलाव किया जा सके। इस बारे में अगर जवाब दे सकते हैं तो जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो अपना अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। खैर, ये जो है आपका यहां से जो उठने वाला मैटर है कंप्यूटर ऑपरेटर वाला, इस पर भी थोड़ा संज्ञान लिया जाए। और यहां पर विधायक प्रतिनिधि के खिलाफ जो है एससीपी को शिकायत भी दी गई है। तो यहां पर मैटर काफी गंभीर है, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं उनका भी ज्यादा दबदबा रहता है, तो इस बारे में संज्ञान लिया जाए। इधर बात करते हैं अखिलेश यादव जी की। इन्होंने हाल ही में क्या किया है, ट्विटर से ट्वीट किया है, और ट्वीट किस बारे में किया है उसको भी देख लो। अखिलेश यादव जी ने लिखा है 2 तारीख को कि प्रिय राहुल जी, जो राहुल गांधी जी हैं इनको उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि भारत जोड़ो यात्रा जो उनके द्वारा चलाई जा रही है, जो है कोने कोने में जा रहे हैं और वहां पर लोगों को जोड़ रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, तो उसी के आमंत्रण के लिए धन्यवाद इन्होंने दिया है। भारत जोड़ो की मुहिम की सफलता के लिए शुभकामनाएं राहुल गांधी जी को अखिलेश यादव जी ने दी हैं। लिखा है, भारत भौगोलिक विस्तार से अधिक एक भाव है जिसमें प्रेम, अहिंसा, करुणा, सहयोग और सौहार्द ही जो है वो सकारात्मक तत्व है जो भारत को जोड़ते हैं। आशा है कि ये यात्रा हमारे देश की इसी समावेशी संस्कृति के संरक्षण के उद्देश्य से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। आपका अखिलेश यादव। इस तरह से उन्होंने एक ट्वीट किया। काफी लोग कहते हैं कि आप जो है इनका नहीं दिखाते, उनका नहीं दिखाते, तो सबका दिखाते हैं। अब जो सत्ता में रहेगा उसी से मांगे की जाएंगी, तो जो मांगे करनी है वो सत्ताधारियों से ही संभव है। अब मांगों के लिए पार्टी बदलना या फिर यूं कहना कि सत्ता में परिवर्तन करना बार बार, क्या उससे समस्या का समाधान हो जाएगा? हमने क्या एमपी नहीं देखी? हमने बहुत से स्टेट देखे हैं सत्ता परिवर्तन के, लेकिन हर जगह संभव नहीं होता। हमने यूपी में भी सत्ता परिवर्तन आपने किया। 2017 से पहले बीजेपी सरकार ने यहां पर वादा किया था कि हमारी सत्ता आएगी तो हम आंगनबाड़ी बहनों को सम्मानजनक मानदेय देंगे। 2017 में केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, उन्हीं का लेटर वेटर आपने देखा था। उसके बावजूद सम्मानजनक मानदेय नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। योगी सरकार कहती है योगी जी कहते हैं कि 8,000 रुपया मानदेय आंगनबाड़ी को उत्तर प्रदेश में दिया जा रहा है, जबकि उनके हाथों पर यह पैसा नहीं मिल रहा। फिर भी आप देख रहे हैं, तो इस तरह की जो चीजें आती रहती समय के साथ में, वो बहनों के साथ छलावा ही तो हुआ। बहनें लालच में आई कि सम्मानजनक मानदेय मिलेगा, ये होगा वो होगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो इसी तरह से मैं कहना चाहूंगा कि राज्य सरकारें जो करती हैं सो करती हैं, लेकिन केंद्र सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि योजना केंद्र सरकार के अधीन थी, और तो केंद्र सरकार ही इस पर अपना विचार करे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से राज्यपाल लेंगी फीडबैक, तो इसके बारे में एक ये खबर निकली थी। तो चाहे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हों, इन्होंने भी शायद मौसी का दर्जा दिया था आंगनबाड़ी बहनों को। अब आज इनको भी अपनी उन्हीं मौसी को सुध लेने की शायद जो है ध्यान नहीं है कि उनके मानदेय में क्या समस्याएं हैं, उनको पैसा समय से क्यों नहीं मिलता है, इन सब चीजों पर ध्यान नहीं जा रहा है, लेकिन फीडबैक लेने के लिए इनका ध्यान जा रहा है। अब फीडबैक में बाकी चीजें ली जाती हैं, बहनों की समस्याओं का फीडबैक कभी नहीं लिया जाता कि आंगनबाड़ी बहनों को क्या दिक्कतें हैं, उनके साथ आने वाली समस्याओं पर उनका विचार किया जाए इस बारे में। या 1975 से योजना लगी है, तब से वो कहां से कहां पहुंची हैं, कितना उनको आज के दौर में मिल रहा है, महंगाई के दौर में जब सारी दुनिया देश कितना तरक्की कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ नारी शक्ति किस स्थान पर है। एक नारी होने के मुताबिक इन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी को इसका आभास होना चाहिए, और उनको भी ये सोचना और समझना चाहिए कि नारी उत्थान के लिए आप राज्यपाल हैं, यहां पर आप क्या कदम उठाना चाहेंगी आंगनबाड़ी बहनों का, जिससे कोई फ्यूचर सिक्योर हो पाए। इस बारे में थोड़ा संज्ञान लिया जाए, खाली कागजी चीजों पर संज्ञान ना लिया जाए कि ये मिल रहा वो मिल रहा, इन सब चीजों को दरकिनार किया जाए। बाकी ग्राउंड लेवल पर देखा जाए क्या महंगाई के दौर में जो मिल रहा है या क्या इनको मिलना चाहिए, उस पर मंथन किया जाए। इधर देखिएगा, यह है लखजीत कौर रामपुर से, इन्होंने भी एक आर्टिकल भेजा था कि आंगनबाड़ी केंद्रों में अच्छे कार्य वाले प्रधानों का सम्मान। आंगनबाड़ी केंद्रों में अच्छे कार्य वाले प्रधानों का सम्मान आप देख रहे हैं, तो 12 ग्राम प्रधानों को सम्मानित वहां पर किया गया था जिन्होंने आंगनबाड़ी में अच्छा कार्य किया। हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपस्थिति बढ़ाने पर जोर दिया गया। इस तरह से ये मैटर आए। प्रधान को प्रशस्ति पत्र देते सीडीओ नंद किशोर जी हैं, तो ये प्रधान है, उन्हीं को यहां पर लेटर दिया जा रहा। तो फिलहाल के लिए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये है लखजीत कौर बहन रामपुर से, जिनके द्वारा फोटो भेजी गई। कुछ और भी बहनें हैं जिन्होंने अपने वहां से फोटो भेजी हैं। इनके वहां पर हमारा आंगन हमारे बच्चे कार्यक्रम कराया गया था। ये है सुधा बहन सिद्धार्थनगर से, वहां से एक फोटो आई है।
और इनके अलावा ये माधुरी देवी बहन बलरामपुर से आती हैं, और साथ ही एक बहन है बीनू जो कि अमेठी से आती हैं, और ये बहन है खुशबू जो कि अयोध्या से आती हैं। ऐसे एक हमारे पास ये मैटर आया है जो कि माया देवी नाम लिखा हुआ है और श्रीमान बाल विकास परियोजना अधिकारी मिहीपुरवा बहराइच को भेजा गया है। सादर अवगत कराना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को बाजपुर जो है बनकटी के द्वारा राशन जो है 4 बार से नहीं मिल रहा है। महोदय जो है अंश समूह द्वारा 4 बार से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को राशन प्राप्त नहीं हो रहा है। इसके बारे में देखिएगा, 4 बार से राशन ही आंगनबाड़ी को रिसीव नहीं कराया गया, तो समझ सकते हैं कितनी घोर लापरवाही इस परियोजना में वहां पर इनके साथ बरती जा रही है। पिछले 4 बार यानी 4 महीनों का राशन यहां पर नहीं अब जो है दिया गया, तो यही दर्शाता है कि लापरवाही कितनी हो रही है। वहां पर आने वाले नन्हे मुन्नों को शायद उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आंगनबाड़ी को अगर राशन नहीं मिलेगा तो उनके बच्चों को वो वितरण कैसे होगा, क्योंकि जिम्मेदारी तो आंगनबाड़ी बहनों के पास है वितरण की। समूह का कार्य है उनको राशन रिसीव करवाना, और जब ये रिसीव ही नहीं करवाते हैं तो ये वितरण क्या करेंगी। तो जाहिर सी बात है यहां पर काफी अनदेखी की जा रही है, इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए। हमारी सलाह है कि आप डीएम महोदय को इस बारे में अवगत कराएं, ताकि और अच्छे तरीके से आपकी परियोजना में जो भी कार्रवाइयां संभव है वो की जा सके। साथ ही आर्टिकल उत्तर प्रदेश में निकाला गया है जो कि काननी बहन ने भेजा है कानपुर से। आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को मिलेगा गर्म भोजन, तो गर्म भोजन को जो है लेकर के कई महीने पहले से कार्रवाइयां हो रही हैं। अभी ये भी माना जा रहा था कि जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन मैं तो जानता था जनवरी से स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विभाग में लापरवाहियां ही इतनी ज्यादा हैं। क्योंकि जो है विभाग 2017 से 22 पूरा हो गया, प्रमोशन नहीं करवा पाया मुट्ठी भर बहनों का, तो वो जो है विभाग कैसे आखिर जनवरी से योजना को शुरू करवा देंगे। तो जनवरी में आज 4 हो ही चुकी है, आज तक तो किसी भी बच्चे को जो है गर्म भोजन मिला नहीं है। अब देखो ये कब तक नसीब हो पाता है। और नन्हे मुन्ने बच्चे फिलहाल अभी तो उनकी छुट्टियां चल रही हैं, अब आगे जो होगा सो होगा। और कई राज्यों ने इस जो है गर्म भोजन को लेकर के कई महीना पहले से चीजों को योजनाओं को संचालित कर रखा है, लेकिन यूपी में ये अभी भी संचालित नहीं है। उधर बिछिया में जल्द होगा पुष्टाहार उत्पादन को लेकर के ये बातें निकल के आ रही हैं, तो उत्पादन कार्य को लेकर के ये मशीन लगाई गई है, केंद्रों पे पहुंचेगा पुष्टाहार इसको लेकर के। तो ये इकाइयां लग रही हैं जो कि पुष्टाहार उत्पादन की हैं। 20 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की जो है जाएगी यहां पर तैनाती, तो यहां पर तैनातियों की भी बारे में बात है। समूह की महिलाओं पर ही इसकी जिम्मेदारी रहेगी और वही अपना बनाएंगे, वही यहां पर जो आंगनबाड़ी केंद्रों तक रिसीव करवाएंगे। बाकी वितरण की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी बहनों की अभी भी है और तब भी होगी। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। कुछ बहनों के और नाम बताते हैं। ये हैं सुधा सिद्धार्थनगर से आती हैं, और इनके अलावा अगर बात करें ये हैं रीता मौर्य अयोध्या से आती हैं, साथ ही ये हैं अनीता जो कि बिजनौर से आती हैं, और ये हैं कौशल्या जो कि आजमगढ़ से आती हैं। ऐसे ये हैं सरला रानी जो बिजनौर से आती हैं, और इनके अलावा ये हैं दीपमाला जो भदोई से आती हैं। एक ये हैं जो कि अमृता सिंह कासगंज से आती हैं, और इनके अलावा ये हैं संजू जो कि श्रावस्ती से आती हैं। एक ये बहनें सुखदेई जो कि फिरोजाबाद से आती हैं। आंगनबाड़ी बहनों प्री प्राइमरी वाली जो किट है ये उनके वहां पर ये दी गई है। जसराना मंगरा जो पड़ता है फिरोजाबाद से, वहां से आती हैं। तो आज का ये वीडियो यहीं रखते हैं। धन्यवाद।